नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं अरविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, अब देखिए जो है अभी सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग है क्या, विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी जी। ठीक है, तो यहाँ पे इस फाइट की, ये जो वर्चुअल फाइट है, इसकी शुरुआत किस तरह से होती है, आइए इसकी जड़ तक जाते हैं कि ये क्या है और ये कैसे शुरुआत होती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मालूम है संदीप माहेश्वरी जी अपना क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंटों को बुलाते हैं अपने एक तरह से स्टूडियो टाइप में मंच पे, वहाँ उनको मोटिवेट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम के अनुसार उनको जवाब देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो अब देखिए यहाँ पे मैं एक वीडियो चालू करता हूँ। देखिए, हाँ देखिए, इसको सुनिए पहले। तो मैंने इग्नोर किया, फिर भी दोबारा कॉल आई कि सर करके देखो और आप फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो मैंने एग्री हुआ। उसके बाद बोले कि आपको हमारा पैकेज चल रहा है, और उस टाइम 80,000 रुपये का था। मैंने मना कर दिया। दोबारा इमीडिएटली मेरे पास ये जून का मंथ था, तकरीबन 25 जून को मेरे पास कॉल आई कि सर आपके लिए एक ऑफ़र, अगर आज आप करते हो तो 29,990 रुपये आपको देना है। एक पैकेज चल रहा है, इसको अगर आप ले लेते हो तो सर आप यहाँ से लाखों रुपये महीना कमा सकते हो। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। बोले अगर आप कर लेते हो तो 90 दिन के अंदर 100%, अगर आप नहीं कमाते तो आपके पूरे पैसे वापस हो जाएंगे। मेरे पास डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो आती है। मैंने कहा जब इतने बड़े इस पर बोल रहे हैं तो 100% विश्वास की बात होगी। अगर नहीं कर पाऊंगा किसी कारण से, मेरे पास वो पोटेंशियल नहीं है, तो हमारे पैसे वापस हो जाएंगे। और उस विश्वास से मैंने अपने कुछ रिलेटिव से लिया, कुछ ब्याज पे पैसे लिया और मैंने लगाया और मैंने उनको पे किया। उसके बाद उन्होंने जो मेरे पैकेजेस भेजे उसमें मैंने वीडियो देखा, किसी भी काम के हमारे नहीं थे। और जब मुझे वो नहीं हुआ तो मैंने बोला कि सर ये तो कुछ हमारे लायक नहीं। उसके बाद मतलब देखिए, पहला ये है कि पहले मतलब कि विवेक बिंद्रा जी जो एडवर्टाइज करते हैं, इनको मतलब कांटेक्ट किया जाता है कि कुछ पैसे लगाइए, उसके बाद लाखों रुपया ऐसे आप कमाने लगेंगे। तो इसमें पहले ये मना कर देते हैं, लेकिन फिर कोई ऑफर आता है तो इनके ऊपर कॉल जाती है। फिर आगे देखिए, सुनिए। बोले आज आप ऑफिस आओ, तो अशोक विहार में उन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है। और हम वहाँ पर गए, एक दो बार में प्रयास किया, उन्होंने हमें कुछ नॉक कॉल करना सिखाया। उसके बाद बोले आप DMT लो। शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तो मेरे से बोले थे आपको कस्टमर हम देंगे, सिर्फ आपको कॉल करनी है। तो जब मैंने बोला तो बोले आप फेसबुक से अपने दोस्तों को उसमें एक्टिव करो और उनसे बातचीत करके उनको बेचो। तो मैंने कहा सर मैं तो खुद फंसा महसूस कर रहा हूँ, उनको कैसे बेचूँ। तो मैंने मना किया। बोले आपको फिर DMT लेना पड़ेगा, 5,000 रुपये और लगाना पड़ेगा। मुझे ना कुछ काम करना था कि मुझे भी कुछ करना है, घर बैठे हैं। तो मेरी शादी हो गई थी, तो घर बैठे बैठे ना मेरा कॉन्फिडेंस फुल लूज हो चुका था। तो मेरे सामने ऐड आई थी, फेसबुक पे ऐड आती थी, तो उसमें था कि आप महीने का 1 लाख से 4 लाख 5 लाख कमा सकते हो। मैंने कहा डॉक्टर विवेक बिंद्रा कह रहे हैं, हम इतने वीडियोस देखते हैं तो कुछ तो बात है ही। मतलब हम जानते हैं वो इतने बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और बहुत ही मतलब मेरे तो फेवरेट ही हो गए थे। तो मैंने कहा इनको एनरोल करके मैंने क्लिक कर लिया था, तो उनका कॉल ही कॉल आने लगे। वो हमें कभी दिखाते कि एक किसान है वो कर गया, एक लेडी है जो बोल नहीं सकती वो कर रही है, एक मणिपुर साइड से कोई लेडी है, उन्हें हिंदी बोलनी नहीं आती, उन्होंने भी 12 लाख का यहाँ पे इनकम कर लिया, तुम भी कर सकते हो। तो इतना विश्वास जीत लिया कि हमें लगा कि हम भी कर लेंगे। तो मैं इसलिए भी मैं कनेक्ट हुई। फिर उनके सेमिनार में उन्होंने ये तक कहा कि यहाँ पे सिर्फ 0.2% कोई फेल होता तो होता, वरना कोई नहीं। तो इतना मुझे विश्वास हुआ कि अगर सिर्फ 0.2 है तो मैं तो कर ही लूंगी। अब कॉन्फिडेंस मेरा था नहीं, मैं किसी से कॉल पे बात नहीं कर पाई, जिन्हें करी वो उन्होंने बात करी नहीं। मगर वो ये दिखाते कि किसान कर सकता है, एक चौकीदार कर सकता है, एक ये। एक महिला देखिए अभी इसमें रोती हुई अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, और आपकी राय भी खुली हुई है कमेंट बॉक्स। ठीक है, पहाड़ में रहने वाली लेडी है जो हिंदी नहीं बोल सकती, वो कर सकती है। मैंने कहा फिर मैं तो ग्रेजुएट हूँ, मैं कर सकती हूँ। मगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप किसी को हायर करते हो तो आप उसकी एलिजिबिलिटी तो चेक करेंगे, मगर उन्होंने कोई एलिजिबिलिटी का कोई मैटर क्राइटेरिया ही नहीं है। मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की नोएडा। तो यहाँ पे पूरा वीडियो आपने देखिए कि इसमें जो है कोई एलिजिबिलिटी नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का है, ये है। ठीक है, अब आइए कुछ और वीडियो देखते हैं तो जिसपे आपकी कंक्लूजन आएगी। लाइक CBI एंड ED वो सब एक्शन में आ जाएंगे। मतलब उनको भी आइडिया लगेगा कि ये वीडियो अभी जो वहां पे लोगों ने बताया, उनके रिएक्शन में संदीप माहेश्वरी जी का ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, 500 करोड़ का स्कैम है, छोटा अमाउंट नहीं होता है। और ये पैसा किसका है? पब्लिक का है। और पब्लिक में भी एक बार को मान लो किसी 50-60 साल के आदमी का होता तो मुझे इतना दर्द नहीं होता।
ये 500 करोड़ उस बात की कर रहे हैं जिसमें विवेक बिंद्रा जी ने लोगों से अपने मतलब कि ऐसे ऐसे ऐड करके लोगों से जो है इतने मतलब बिजनेस को इतने अपने ग्रोथ किया, नेटवर्थ हुई उनकी 500 करोड़, वो उसकी बात हो रही है। ठीक है, 18-19 साल के बच्चे का है जिसकी जेब में 50 रुपए नहीं होते। तो पहला क्या है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 एफआईआर लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने। यहाँ पे एक और न्यूज आपके लिए ये है कि अब संदीप माहेश्वरी जी की वीडियो पे मोनेटाइजेशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब उन्होंने ये फैसला किस लिए लिया, उन्होंने बता दिया कि लोगों को सपोर्ट करने के लिए लिया है। ठीक है, अब आगे देखते के लिए जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। ये देखिए था एक और वीडियो, अब देखिए। संदीप भाई, आप और डालो कम्युनिटी में पोस्ट, खूब डालो, है ना, खूब डालो, को मजा आ रहा है सब करने में। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, आपको इतना ही रिक्वेस्ट लिखा था। आपने पहले झूठ बोल दिया, आपको लीगल नोटिस भेजा, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको। दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। अभी 1 हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी, 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। ये बहुत वो हो गया है कि लड़ाई काफी बड़ी हो गई है। ठीक है, देख रहे हैं आमने सामने वीडियो पे आके लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, आप देखिए सर मेरे को मत डराने की कोशिश कर, बार बार तू अपनी आंखें दिखा। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले 1 हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। अब देखिए हम यहाँ पे जो है समझ लिया आपने कि कुछ लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में इसी तरह मतलब बुलाया जाता है, ना कोई क्वालिफिकेशन ना कुछ यही दिखाया जाता है कि अनपढ़ है, कुछ भी है, कोई नॉलेज नहीं है, काले हैं गोरे हैं, कुछ भी है, 1 महीने में ये ला दिया वो ला दिया, महीना में लाखों कमाने लगे। ये सपने जो होते हैं ना, सपने बेचना जो होता है बहुत ही आसान होता है। बड़े बड़े सपने दिखा दो कि ये होगा ऐसे होगा, तो ये सपने बेचना बहुत ही आसान होता है। अब गरीब लोग हैं, सोचते हैं कि इतने कम में इतना ज्यादा मिलेगा, वो और तरह चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है संदीप माहेश्वरी जी हो चाहे विवेक बिंद्रा जी हो, अब देखिए जो है यहाँ पे दोनों अपनी अपनी जगह सही है। विवेक बिंद्रा जी भी अपनी जगह सही है और संदीप माहेश्वरी जी भी अपनी जगह सही है। कैसे? देखिए कहीं न कहीं विवेक बिंद्रा जी ने ये स्टार्ट कैसे किया होगा, कोई कोर्स होता। अब देखिए ये नेटवर्क मार्केटिंग कैसे, जैसे एक पिक्चर आई थी वो साउथ की स्टैलिन जिसमें रहता है, क्या नाम है याद नहीं आ रहा है, उसमें कहता है कि एक बंदे हैं, एक 3 से कहो 3, फिर 3 से कहो। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग होता है कि एक ने अपना प्रोडक्ट बेचा, अब वो अपने 3 दोस्त को बेचो। अब अपने 3 दोस्त को बेचोगे तो उसमें से कुछ पैसा तुम्हें मिलेगा। ठीक है, अब इन 3 दोस्त ने 3 को बेचा तो 9 लोग चलेंगे, तो 9 लोग में से कुछ पैसा अब फर्स्ट वाले को फिर मिलेगा। अब 9 लोगों ने फिर 3 लोग को देगा, फिर 27 लोग को, 27 लोग में से कुछ पैसा फिर फर्स्ट वाले को मिलेगा। तो ये होता है, ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रोथ होती है। ठीक है, लेकिन जो है किसी को ऐसा, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स भी बेचने होते हैं, तो प्रोडक्ट्स का भी कुछ जो है मिलता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह काम करता है। अब देखिए प्रोडक्ट बहुत सारे फेल भी हो जाते हैं, तो बहुत सारे पास भी हो जाते हैं। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सभी नेटवर्क मार्केटिंग गलत है, ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये आप कह सकते हैं कि 80% नेटवर्क मार्केटिंग गलत हो सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही है, या तो प्रोडक्ट है या तो स्कीम है। बस 2 चीज है, 2 चीज के सिवा और कुछ नहीं है। 4 हो गया, 2 चीज है, 2 चीज के सिवा कुछ नहीं। क्या चीज है? या तो प्रोडक्ट है या तो लोगों को ऐड करें। लोगों को ऐड करेंगे तो भी आपके पास कुछ पैसा आएगा, क्योंकि वो अपने ज्वाइनिंग फीस के लिए कुछ देंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट खरीदेंगे तो भी कुछ आएगा। तो देखिए 20% तो लोग सक्सेस हैं, लेकिन 80% जो है नहीं सक्सेस है। इसीलिए ज़्यादातर आपके सामने क्या आ रहा है कि अनसक्सेस ज़्यादातर आ रहा है, क्योंकि 80% अनसक्सेस वालों का है। ठीक है,
तो ये सामने आ रहा है। तो दोनों अपने अपने जगह पे सही है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट बोल रहे थे, देखिए मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैंने बोल दिया ना, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं ये भी बोला आपको कि 80% लोग फेल होते हैं और 20% लोग भी पास होते हैं। यहाँ पे एक लड़के ने बोला कि ऐसा लाया ऐसा, मतलब कि वो गलत इसलिए हुआ कि उसे ये सपना दिखा गया है कि आप बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे, कुछ करना नहीं है, ज़्यादातर क्वालिफिकेशन कोई क्राइटेरिया नहीं, इसलिए जो है ऐसा हो गया। अब यहाँ पे अब आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइए, ठीक है। और एक वीडियो में आपको और दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो है विवेक बिंद्रा जी की वाइफ हैं, ये इनका ये क्लेम है, इन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है कि इनको जो है मारा पीटा गया है, विवेक बिंद्रा जी ने मारा है, ऐसा इन्होंने क्लेम किया है। देखिए आराम से सेट कर देता हूं मैं। ये विवेक बिंद्रा जी की वाइफ हैं, जिन्होंने अपना मतलब एफआईआर दर्ज करवाया है कि विवेक बिंद्रा जी ने इनके साथ मारपीट की है, ठीक है। ये इनका क्लेम है। ये अपना पूरा दिखा रही है, मतलब कहाँ का चोट कैसे कैसे लगा है, ठीक है। ठीक, अब एक वीडियो और एक ट्विटर पे वायरल हो रहा है। ये वीडियो यहाँ पे ये पौड़ी तो विवेक बिंद्रा जैसी ही है, लेकिन मैं इसकी पुष्टि नहीं करता कि ये विवेक बिंद्रा जी है, लेकिन कपड़े तो उनकी वाइफ के वही लग रहे हैं। हो सकता है शायद विवेक बिंद्रा जी ही तो लग रहे हैं, लेकिन देखिए मैं इसको वेरीफाई नहीं करता क्योंकि मुझे ये ट्विटर पे वीडियो मिला है, किसी भी वेरीफाइड जगह से नहीं मिला है, ठीक है। तो ये शायद घर से बाहर निकाल रहे हैं क्या, कुछ ऐसा कोई है। देखिए हो सकता है अभी इतना सारा विवाद चल रहा है, तो हो सकता है उनको भी, विवेक बिंद्रा जी को भी कोई टेंशन हो क्या। देखिए बहुत प्रेशर हो जाता है, अगर आप भी उतने बड़े लेवल पर गए हैं, आपकी किसी भी थोड़े से भी इमेज को डेंट लगता है तो इंसान को बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। लेकिन चलिए, अब जो है जो भी होता है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा, जो भी हो, आप अपनी राय कमेंट में देने के लिए खुले हुए हैं। धन्यवाद। इसी तरह की नॉलेजफुल डिटेल्स और जो चीज़ भी समय प्रक्रिया इस दुनिया में चल रही है जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।